अरब के दूर इलाकों में पहाड़ों और हरियाली के दरमियान एक तरक्की याफ्ता मुल्क मौजूद था, सबा। यहाँ के लोग अमीर, ज़मीन ज़रखेज़ और इमारतें अजीम थीं, और उन सब का मरकज़ थी एक रानी, मलिका बिल्कीस। उसका तख्त दुनिया का सबसे हसीन और सबसे कीमती था। सोना, याकूत, ज़ुमर्रुद, कुदरत के हर रंगीन पत्थर से सजाया गया। दूसरी तरफ बैतुल मक़दिस में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तैयार हो रहा था। इंसान, जिन और परिंदों की एक मुअज़्ज़म फ़ौज जो सिर्फ हुक्म इलाही की पैरवी करती थी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर का जायज़ा ले रहे थे, एक परिंदा गायब था, हुदहुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नाराज़ होकर फरमाया, मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा, या मुझे वाज़ेह वजह बताए। कुछ ही देर बाद हुदहुद हवा को चीरते हुए आया। उसकी सांस फूली हुई, मगर ज़बान पर एक अजीम खबर थी। हुदहुद ने अर्ज़ किया, मैं वो जानता हूँ जो आप नहीं जानते। मैं सबा से खबर लाया हूँ। वहाँ एक अकील रानी हुकूमत करती है और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाह गहरी हो गई। जुल्म नहीं, शिर्क उन्हें तकलीफ देता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक पैगाम लिखवाता हूँ, इसे ले जाकर उनकी रानी को दे दो। पैगाम कुछ यूं था, अल्लाह जो रहमान और रहीम है, उसके नाम से मेरे पास तस्लीमियत के साथ आ जाओ। हुदहुद पैगाम उठाकर बादलों से परे उड़ चला। जब पैगाम बिल्कीस के हाथ आया, उसका चेहरा पहली बार बरसों में फिक्र से भर गया। उसने अपनी काउंसिल को बुलाया। ये कोई आम हुक्मरान नहीं लगता। इस पैगाम के अल्फाज किसी बुजुर्गी की निशानी है। वुज़रा ने कहा, हम ताकतवर हैं, जंग की तैयारी करते हैं। बिल्कीस ने जवाब दिया, जंग अवाम को तबाह कर देती है। मैं पहले एक हदिया भेजती हूँ, देखते हैं ये कैसा आदमी है। जब हदिया सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, वो मुस्कुरा दिए, क्या तुम माल से मुझे राजी करोगी? जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारे तमाम खजानों से बेहतर है। मलिका बिल्कीस का इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस में कहा, बिल्कीस मेरे पास आने वाली है। कौन उसका तख्त उसके आने से पहले मेरे पास ले आ सकता है? मजलिस में सकूत छा गया। एक अफरीत जिन उठ खड़ा हुआ, मैं वो तख्त आप तक ला सकता हूँ, आपकी मजलिस खत्म होने से पहले। ये कुदरती ताकत थी, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इल्म की तलाश में थे। अचानक एक और बंदा उठा, वो शख्स जिसे अल्लाह ने इल्म किताब दिया था। उसने अर्ज़ किया, मैं उस तख्त को आप तक आंख झपकने से पहले ला सकता हूँ। और उसी लम्हे ज़मीन का सबसे अजीम तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा और फरमाया, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। अजीम हुक्मरान, मगर सब कुछ अल्लाह के नाम पर। फिर फरमाया, बिल्कीस आ रही है, उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखते हैं वो हक को पहचानती है या नहीं। तख्त में छोटी सी तब्दीली की गई। पहचान मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं। जब बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में दाखिल हुई, वहां उसका अपना तख्त रखा था, मगर बदली हुई सूरत ने। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही था? बिल्कीस होश में होते हुए बोली, ये बिल्कुल मेरा तख्त जैसा ही है। उसने समझ लिया, ये कोई जादू नहीं, ये कुदरती इल्म है। फिर उसे एक हॉल की तरफ ले जाया गया, जिसका फर्श पानी जैसा लग रहा था। बिल्कीस ने समझकर अपना दामन उठा लिया, मगर वो तहे शीशा था, पानी नहीं। वो गहरी सोच में डूब गई। जिसके पास ये इल्म हो, वो आम शख्स नहीं हो सकता। आखिर बिल्कीस ने सर झुकाकर कहा, मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। शिर्क का पर्दा टूट गया, हक का नूर उसके दिल में उतर गया। तख्ते सबा का वाक़या इल्म, हिकमत, तवाज़ो और हिदायत की अजीम मिसाल बन गया।